हेलो दोस्तों, 6वीं क्लास तो आप संख्यावां ते गल करनी शुरू की हुई है। कुदरती संख्यावां पूर्ण संपूर्ण परिमेय। अज आप जिहड़ी गल करन जा रहे हैं 10वीं क्लास तक की कंप्लीट स्टडी वास्तविक संख्यावां रियल नंबर्स बारे गल करन जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मैं गल करदा बिल्कुल स्टार्टिंग तो कुदरती संख्यावां नैचुरल नंबर्स किहड़े हुंदे ने जो गिनन योग होंगे। 1 2 3 4 ये सारिया अपनिया किहड़ियां ने कुदरती संख्यावां है। इन्हां नूं लिखिया जाता है कैपिटल एन वड्डी एन दे नाल कुदरती संख्यावां। नैक्सट आप गल करते हैं पूर्ण संख्यावां दी होल नंबर्स। ये किहड़ियां हुंदियां जीरो विच अटैच होगी तो जीरो अते सारियां जिहड़ियां कुदरती संख्यावां ने वो किहड़ियां हुंदियां पूर्ण संख्यावां। इनू की बोलते हैं डबल्यू नाल लिखिया जाता है। फिर अपने कोले हुंदियां संपूर्ण संख्यावां इंटीजर्स सारियां माइनस दियां जीरो अते प्लस दियां संख्यावां मिलके की हुंदियां ने संपूर्ण संख्यावां। इस कुछ गल्लां ते गल करांगे। इंटीजर्स नूं लिखिया जाता है आई या Z। Z एक वर्ड जर्मन है जैमलिन, जिसका मतलब होंदा काउंटिंग। तो इसका मतलब इनू आई या Z नाल लिखिया जाता है। हुण अगर 1 2 3 की गल करनगे तो वह होंदा आई प्लस धनात्मक संपूर्ण संख्यावां। यह होंदा आई माइनस आई माइनस। एक इत्थे होर टर्म आती है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव की होंदे है जीरो ते आई प्लस, मतलब 0 1 2 3 4 ये सा देखो पॉजिटिव कलियां ये हो गई 1 2 3, पर जो नॉन नेगेटिव की गल करेंगे तो 0 1 2 3 होंगे। तो नॉन पॉजिटिव फिर किहड़े हो गए 0 -1 -2। कारण की फर्क है ये इन्हां दोवां च एक जीरो का फर्क है, क्योंकि जीरो के अगे आप कदे भी -0 या +0 नहीं लगाते, उन्होंने आप एज इट इज लिखते हैं। 4 -4 नूं आपां 0 लिखांगे, आप कदे भी माइनस या +0 नहीं लिखते, क्योंकि ताही जीरो नूं नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव एक टर्म बोलते हैं। तो इस गल ते आपां की करना हूँ थोड़ा ध्यान रखना है। तो यह चीज़ अपने को आ गई संपूर्ण संख्यावां दे नाल रिलेटेड। इस तो बाद जो आ गया अपने को अगला सिस्टम जो चलता है वो किसका चलता है रैशनल नंबर्स का, परिमेय संख्यावां का। रैशनल नंबर्स परिमेय संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ਉਹ संख्यावां जो P वटा क्याऊ रूप विच होण। क्याऊ बराबर नहीं जीरो दे, मतलब हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अते P अते Q किहड़ियां संख्यावां ने संपूर्ण संख्यावां इंटीजर्स ने वो किहड़ियां हुंदियां ने अपने कोले परिमेय संख्यावां हुंदियां। इहदी एक डेफिनेशन होर है दशमलव रूप दे विच। दशमलव रूप दे विच इस डेफिनेशन तो पहला आप एक गल करते हैं। दशमलव दे विच डेसीमल फॉर्मैट दे विच 2 टाइप्स हुंदियां ने, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। ये अपने को 2 टाइप्स होंगे। फरदर अशांत दियां 2 ने आवर्ती रिकरिंग, अनआवर्ती नॉन रिकरिंग। तो दशमलव के 3 टाइप्स ने बेसिकली शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनआवर्ती। तो रैशनल नंबर की परिमेय संख्यावां की डेफिनेशन की है जो दशमलव शांत होण अते अशांत आवर्ती होण, उन्हां नूं आपां एक्चुअल दे विच की है P/Q फॉर्म्स, जिवें आपां 9th क्लास स्टडी की हुई है
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਵਟੇ q ਰੂਪ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ Q ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ Q ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ अपरिमेय संख्यावां, तो नाम दस रहा है जो परिमेय ना होन या जिन्हां नूं P वटे Q रूप विच लिखिया नहीं जा सकता, वो किहड़ियां हुंदियां ने, अपरिमेय। ते जे मैं दशमलव के हिसाब नाल गल करां, आ दोनों अपनियां किहड़ियां हो गईयां सी, परिमेय, ते वो फिर किहड़ी हो गई, अपरिमेय। जो अशांत अनआवर्ती है, दशमलव रूप दे विच है, वो अपनियां किहड़ियां संख्यावां हुंदियां ने, अपरिमेय संख्यावां हुंदियां। उदाहरण √2, √3, √4 नहीं आंदा, क्यों? क्योंकि इहनूं आपां हल कर रहे हां, हल करके इत्थे √, खत्म हो रहा है। तो कहण दा मतलब जिहड़ा √, खत्म नहीं हुंदा, वो कोई भी घनमूल भी हो सकता है, नहीं आपां नूं हल कर सकते, या हल करन तो बाद √, या घनमूल या निशान विच रह रहा है, वो सारे अपने कोल किहड़ियां हुंदियां, अपरिमेय संख्यावां हुंदियां। पर जदों मैं दशमलव रूप च गल करूँगा तो एक चीज़ देखो, इत्थे दशमलव रूप हो गया शांत, या आपां कहने बार वाला, जिथे एक संख्या बार बार आ रही है, परंतु क्योंकि आवर्ती का मतलब होंदा एक सिस्टम दे विच बार बार आना। पर इत्थे की है 4.21, देखो इत्थे ध्यान नाल की फर्क पा रहा मैं, 1 2 1 आ गया, फिर 2 2 बार 2 2 1 आ गया, फिर ट्रिपल 2 बार, मतलब अगर देखिए एक ही रिपीट तो हो रहा है, पर वो सिस्टम इस की 37 तो बाद फिर 37 आ रहा, फिर 37 आ रहा, परंतु इत्थे इन्हां दे विच 1 बार 2 आ गया, 2 बार 2 आ गया। तो ये चीज़ां ने, ये एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या का पाई दे नाल। जो पाई है, जो सिंबल है अपना, वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? तो दिमाग च चीज़ चल रही होनी है, तो दिमाग चल रहा होना, क्योंकि पाई की कीमत आप 22/7 या 3.14 लैके चलते हैं, इस करके यह परिमेय है, क्योंकि आ P/Q रूप च है, ये शांत दशमलव है, इस करके की है, यह परिमेय है। पर नहीं, कारण की है, असल दे विच पाई चक्कर दे घेरे दा, चक्कर दे व्यास का अनुपात है। असल च पाई की परिभाषा यह है, चक्कर का घेरा देखो 2πr, व्यास हो गया 2r, कट गया पिछे कितना रह गया, पाई। असल च पाई यह है। तो जो मैथेमैटिशियन होए ने, उन्होंने की किया, सपोज मैं एक पूरे सर्कल बना रहा, एक आप व्यास बना रहा, डायमीटर बना रहा, एक छोटी जी एग्जाम्पल लैके समझा रहा। इत्थे इक्को साइज के बटन लाते घेरे ते व्यास ते, तो जो वह अनुपात कढ़िया घेरे ते बटना का ते व्यास का अनुपात कढ़िया, तो वह कीमत आ गई 1 4 1 5 अप टू 100 चली गई। यह जोड़ा दशमलव रूप आया सी, क्योंकि चक्कर के साइज भी छोटा वड्डा हो सकता है, बटन के साइज का भी छोटा वड्डा हो सकता है, माइक्रो नैनो जिन्ने मर्जी ले लो। तो जोड़ा ये दशमलव रूप आया ना सारा, यह उन्होंने मिलियन बिलियन डिजिट्स तक, अंकां तक हल किया। तो उन्होंने की देखा, जोड़ा ये दशमलव रूप आया ना, ओह रूप असल दे विच अशांत ते अनावर्ती सी। तुसी इंटरनेट की वैल्यू चैक कर सकते हो, करोड़ां खरबां डिजिट्स तक सॉल्व की गई, पर डिजिट कोई भी रिपीट नहीं होया। ड्यू टू दिस रीजन आप कहने पाई एक अपरिमेय संख्या है। हुण क्वेश्चन ये उठता है, आप 22/7 या 3.14 क्यों लैके चलते हैं? क्वेश्चन ये उठता है क्योंकि जोड़ा पाई है, कोई भी अपना गोल वस्तु है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उस दा एरिया पैरामीटर सरफेस एरिया कड्ढण दे काम आंदा है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ दे विच काम आना है, तो ये कोई ना कोई वैल्यू निश्चित करना जरूरी सी। तो मैथेमैटिशियन ने की किया, 22/7 या 3.14, या आप 10th क्लास एक वैल्यू होर यूज करांगे 355/113।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 22/7 ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3.14 ਆਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3.14 ਆਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ 22/7 ਤੇ 3.14 ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ e, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਭਗ 2.7183 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਮੇਯ ਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਪ ਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ n, w ਜਾਂ z ਸੀ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਰਿਮੇਯ ਅਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ r ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਪੂਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਮੇਯ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਰਿਮੇਯ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੀਰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, 2 3 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਪਰਿਮੇਯ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਦੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇਯ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਮੇਯ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪਰਿਮੇਯ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰਿਮੇਯ ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰਨ ਵੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।